अभी हाल ही में एक वीडियो जो सारे सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, जिसमें एक बस होस्टेस के साथ जो बुरा सलूक हुआ, काफी सारे लोगों को अंदाजा नहीं है कि एक्चुअली ये असल मामला हुआ क्या था। बेसिकली ये पाकिस्तान की एक मशहूर ब्रांड फैसल मूवर्स की बस थी और उसके अंदर करीबन 6:10 पर एक शख्स ट्रैवल कर रहा था मोटरवे से। लाहौर टू इस्लामाबाद ये जा रही थी। अब इस बस के अंदर जब बस होस्टेस आई, वो सबको पानी और दूसरी चीजें सर्व कर रही थी, तो जो बंदा बैठा हुआ था जिसने अपने आप को कहा कि मैं FIA का ऑफिसर हूँ, उसने कहा कि मुझे एक और बॉटल चाहिए। तो जिस पर उस बस होस्टेस ने कहा कि हमारे पास चूंकि गिनती की होती है, हम एक्स्ट्रा सर्विस नहीं दे सकते, तो हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि अभी काफी सारे मुसाफिर हैं, उनको देनी है। तो उसने ये कहते हुए काफी बदतमीजी की कि मैं जो मर्जी करो, तुम होती कौन हो मुझसे ये बात करने वाली। उसने ये कहते हुए 2 बॉटल्स उठा ली और उसने कहा मैं 5 पी लूं, मैं कस्टमर हूँ, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। काफी सारी उसने बदतमीजी की। बस होस्टेस ने उसको काफी समझाने की कोशिश की, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर कहा कि आप मेरे बाप नहीं है कि मैं आपकी बात मानूं। इस पर वो तैश में आ गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें उठाकर बस से बाहर फेंक दूंगा और ऐसी जगह ले जाऊंगा और वो कुछ करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। इस सारे माहौल के अंदर काफी सारी गर्मा गर्मी हो गई और आप सबने वो वीडियो भी देखी जिसके अंदर वो बस होस्टेस रो भी रही थी। अब आप अंदाजा कीजिए, सारी सूरत हाल के अंदर एक पहलू तो सामने आया है, लेकिन उसके बाद दूसरा पहलू यह है कि जितने भी मुसाफिर बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि हम इस बंदे को उतारे बगैर जाने नहीं देंगे, जो मर्जी हो जाए। आप यहाँ से अंदाजा करें कि वीडियो जो आपको नजर आती है वो एक हद तक है कि बंदा उठकर जाता है। जब बस रोक दी जाती है तो वहां पर फिर अचानक मोटरवे पुलिस आती है, सारे मुसाफिर नीचे उतर जाते हैं और कहते हैं इस शख्स को निकाला जाए। और वहां पर जब मोटरवे पुलिस आती है, एक लेडी कांस्टेबल आती है और वो आकर इस शख्स को कहती है कि आप उठकर चले जाएं। और ये आगे से क्या कहता है, ये कहता है कि मैं FIA का ऑफिसर हूँ। ये सुनता ही मोटरवे पुलिस जो थी वो झाग की तरह बैठ गई और उस टाइम मामला ये होना शुरू हो गया। उसने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए सर, आप इनसे माजरत कर लीजिए और आप बस में बैठे रहिए। ये सूरत हाल है पाकिस्तान के कानून की। उसके बाद उस बस होस्टेस ने कहा मैं किसी सूरत इसको माफ नहीं करूंगी और मैं इसके खिलाफ हैरासमेंट का केस दायर करूंगी, क्योंकि उसने जो वहां पर गंदी गलीज जबान इस्तेमाल की, हम इस वीडियो में आपको बता नहीं सकते। ये सूरत हाल हुई तो आप अंदाजा कीजिए उस FIA के ऑफिसर की। एक तरफ वाजिद ज़िया जैसे भी काबिल ऑफिसर है, कभी आप इनसे बात करें, वरना अच्छे काबिल ऑफिसर इतने ज्यादा FIA के अंदर मौजूद होते हैं। आप वाजिद ज़िया की मिसाल ले लें और ऐसे से FIA के ऑफिसर होते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी के अंदर रिश्वत नहीं ली, लेकिन नवाज शरीफ जरदारी के दौर के बाद तो बेड़ा गर्क हो गया इस इदारे का। ये तो चीफ जस्टिस के आने के बाद, पनामा के आने के बाद काफी बेहतरी इस इदारे में आना शुरू हुई और जब से फिर हरासमेंट के केसेस आना शुरू हुए, उसके बाद आप अंदाजा कीजिए कि पूरी बस को ये शख्स धमकी क्या देता है कि मैं तुम सब का डाटा निकलवा कर एक एक बंदे को नहीं छोड़ूंगा, तुम जरा देखना मेरी ताकत और मेरी पावर क्या है। उसके बाद जाकर इस शख्स को निकाला गया जब सारे एक हो गए और इसके खिलाफ फिर एक केस जो हरासमेंट का था वो दायर किया गया। सबसे पहले एक बात यह है कि अब वो कहाँ है तंजीमें, NGOs, वो हकूक, ये वो जो नाम नेहाद मोमबत्ती माफिया, अब कहाँ गई वो तंजीमें मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्योंकि वो एक खास एजेंडे से ताल्लुक रखती हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा ले कि एक बस होस्टेस की कितनी तनख्वाह होती है, चंद हजार रुपए। आप बताएं किसका दिल करता है कि वो तमाम गैर मर्दों के अंदर अपनी फैमिली को छोड़कर जाए। ये इतनी मजबूर लड़कियां होती हैं, आप यकीन नहीं कर सकते इनके साथ इतना बुरा हाल होता है। कभी कोई इनकी तरफ नंबर फेंक रहा होता है, कभी कोई इनको बुरी निगाह से देख रहा होता है, किसी का बाप नहीं है, किसी का भाई काम नहीं करता। जब घर के हालात अच्छे हों तो किसका दिल करता है कि इस तरह गैर मर्दों के आगे आप जाना। ये इतने ज्यादा मजबूर लोग होते हैं और हम लोग इनकी मजबूरी का क्या फायदा उठाते हैं। कभी इनसे बदतमीजी करते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी कोई निकल आता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो बेचारा ड्राइवर क्या करे और कंपनी कभी भी इनकी मदद नहीं करती। चंद हजार इनकी सैलरी होती है, ना इनकी कोई जिंदगी रह जाती है बाकी, ना इनके लिए कोई अच्छा इकदाम है, ना कोई पैकेज है, ना कुछ है। सिर्फ इतना पैसा जमा कर लेती हैं कि अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सके। और फिर उसके बाद आप अंदाजा कीजिए, मेकअप करके आना, बिला वजह जरूरत के तहत इनको लाया जाता है। इस मुआशरे का अलमिया ये है, आपको रियासत मदीना अगर बनानी है तो आप इन लोगों को सजा दें। आप उस बदमाश की जरा हालत देखिए, वो बस के अंदर सारे लोगों को बैठे हुए धमकाता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरी इतनी पावर है, मैं नंबर निकाल लूंगा।
अगर दुनिया का कोई और मुल्क होता तो इसका जो हशर नशर होता, क्या वहां पर आप इस तरह किसी के नंबर निकलवा सकते हैं? क्या आप वहां पर डाटा निकलवा सकते हैं? नहीं। लेकिन चूंकि एक मजबूर लाचार है, सबसे मसला ये है कि इनके ऊपर दबाव होता है सियासी, और ये लोग इतने गलीज हो जाते हैं क्योंकि इनमें से पढ़ा लिखा शख्स कम होता है। ये गंदे गलीज तबकात से आए होते हैं और इधर आकर जब इनको रिश्वत, मार कुटाई, हर वक्त गलीजाना हरकतें करना पड़ती हैं तो दिमाग में इनके फितूर बैठ जाता है। एफआईए के अंदर इतने अच्छे काबिल ऑफिसर्स हैं, उनकी अब जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को आप अंजाम तक पहुंचाए। आज आप नहीं करेंगे, अगर किसी यतीम की बद्दुआ या किसी मजबूर मस्कीन की आपको आह लगती है तो आप बच नहीं पाते। और कम से कम इस बात के ऊपर जितने भी मुसाफिर हैं उनको दाद देना बनता है, क्योंकि ये शायद पहला मौका होगा कि सब ने एका किया और इस बदतमीज इंसान को ठिकाने लगाया। अब लेकिन एक बात तो सच है कि पुलिस ने इसका केस डिसमिस कर देना है, क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं है वो किसी एफआईए के ऑफिसर से लड़ सकें।